औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित और मेरे चैनल की टैगलाइन है हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम। सबसे पहले तो अर्ज़ ये करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी अहम गुफ्तगू करता हूँ, अहम बातें आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम है, बड़ा गौर से सुनिएगा और मेरी कोशिश है कि ये जो मौजू है ये आप तमाम लोगों को बताएंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, बड़ी समझदारी की बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसमें मेरा भरपूर साथ देंगे। मौजू है जनाब, अपने अंदर से जवाब ढूंढना सीखिए। ठीक है, जब जिंदगी में अक्सर गलतियां होती हैं तो अपने अंदर से जवाब ढूंढना सीखिए। आमतौर पर जब भी हम किसी परेशानी से दो चार होते हैं या चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हम दूसरों पर उसकी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं कि फलां की वजह से ऐसा हो गया, उसने यूं कर दिया तो ऐसे हो गया, मेरे तो घर वाले ऐसे हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे दफ्तर में साथ काम करने वालों की वजह से ऐसा हुआ, और मेरे तो शौहर या बीवी ऐसी हैं या ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, या मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। एक साहब तो यहाँ तक कह चुके कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ ना, इसलिए मैं बार बार नाकाम होता हूँ। अब बताइए भला, ये बोलने की बात है। और परेशानियाँ मेरा मुकद्दर हैं, अगर मैं अमेरिका या यूरोप में पैदा होता तो बहुत अच्छा होता। अपनी नाकामियों और परेशानियों की ज़ाहिरी सूरत पर तवज्जो मरकूज़ किए रखना और दूसरों को अपनी नाकामियों और परेशानियों का जिम्मेदार करार देकर रद्द अमल जाहिर करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन ये हिमाकत है। मज़ीद ये कि ऐसा करने से शाज़ो नादिर ही आपका मसला हल होगा, बल्कि मेरा तजुर्बा तो यह है कि ये सोचकर अक्सर इस तरह की सूरत हाल को मज़ीद बदतर बना देती है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर मसाइल और परेशानियां हमारे अपने हाथ की कमाई हुई होती हैं, या तो किसी काम को करने के गलत असबाब अख्तियार करने की वजह से या गलत मंसूबा बंदी की वजह से, और कभी हमारे गुनाहों की वजह से हमें तंबी के लिए अल्लाह ताला किसी मुश्किल में डाल देते हैं। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो कुछ गुनाहों को मिटाने के वास्ते और अल्लाह ताला की निगाह में हमारे मकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए। लिहाजा जब कोई परेशानी आए, चीज़ें गलत हो जाएं, तो सबसे पहले अपना जायज़ा लें कि क्या गलती हुई है, कहाँ पर गलती हुई है। अक्सर मामलात में कम से कम मुझे तो अपनी गलती ही मिल जाती है जनाब, जिसको दुरुस्त करने के नतीजे में नताइज भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और बिलफर्ज अपनी गलती नज़र नहीं आती तो रुजू अल्लाह और इस्तिग़फ़ार ही सबसे बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि हम गुनहगार और ख़ताकार हैं और वो रहीम व करीम। तो मुझे लगता है कि रब ताला इस मुश्किल के ज़रिए से मुझे तंबी कर रहा है, झिंझोड़ रहा है। और ये तो मेरी ज़बरदस्ती या ज़बरदस्त खुशनसीबी है। तो अपनी सूरत हाल का मोरद इल्ज़ाम दूसरों को ठहराने से हमारा मसला तो हल नहीं होने वाला। लिहाजा अपने असबाब व वसाइल सही किए जाएं और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया जाए। इंशाअल्लाह ज़हनी और क़ल्बी सुकून के साथ मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरी सूरत में गालिब इम्कान ये है कि बात गीबत, बहतान, बदगुमानी और रिश्तों के टूटने तक का इम्कान हो जाता है। तो हम टूटने वाले और तोड़ने वाले नहीं, बल्कि जोड़ने वाले और जुड़ने वाले हैं। खुश रहिए, खुशियाँ तकसीम कीजिए और अल्लाह से खुशियाँ तकसीम करने का शर्फ मांगिए। इतना ही कहना था, इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरद नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।